कल तो 278 लोग मारे गए थे, आज रऊफ हसन साहब कह रहे हैं 11 की उनके पास एक लिस्ट है। अब ये 28 मुकदमात और बना दिए गए हैं। नैब की जो टीम है वो ऑन वे है टू अरेस्ट बुशरा बीबी इन खैबर पख्तूनख्वा, और वहां पे ये भी कह दिया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो नैब है उसको भी फुली कोऑपरेट करना है। क्या देख रहे हैं आप, कितने मुकदमे आपको और लड़ने पड़ेंगे अब? देखिए, मुकदमा जो हैं वो तो क्योंकि एक जालसाजी के जरिए मुसलसल बनाए जा रहे हैं, और इस हुकूमत में एक उसका पैटर्न है कि जो फेक एंड फ्रिवलेस एंड कॉन्कॉक्टेड FIRs की जाती हैं। इमरान खान साहब पिछले 16-17 महीने से जेल में हैं, तो उनके ऊपर 62 FIRs काटी गई हैं। तो FIRs का होना जो है वो तो सना कोई इस तरह नई बात नहीं है। दिस इज अ पैटर्न विच दिस गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड, और इन्होंने एक उस पैटर्न के ऊपर जो है वो एक मुसलसल जो स्टेट ब्रूटैलिटी है और जो है फैशिज्म वो बेस किया हुआ है। नैब की जो टीम है वो दिस इज अ रूटीन काम है नैब में, क्योंकि नॉन अवेलेबल वारंट इशू हुआ है तो दे विल गो अरेस्ट की, तो उसमें कोई सच जरूरत नहीं होती। वहाँ पे वो अगर वारंट लेके भी जाते हैं तो वो वारंट अपना CRPC के तहत वो दैट कैन बी इंश्योर्ड के फला तारीख को पेश होंगी, और वो भी पेश हो जाएंगी। अब ये 2 दिसंबर को इसको अर्जन किया गया था, आज ये केस लगा हुआ था, बट जज साहब की अदम दस्तयाबी की बुनियाद के ऊपर ये 2 दिसंबर को चला गया। वो तो अब अरेस्ट की नीयत से ही जा रहे हैं, आप इसको लाइटली ले रहे हैं, वो तो अरेस्ट की नीयत से ही जा रहे हैं, और आपको पता है अब नीयत अरेस्ट की हो तो फिर नियतों का तो आपको पता ही है। नहीं, मैं तो लाइटली इसको लेने की नहीं, आई नो हाउ इट वर्क्स। सो अगर वो अरेस्ट करना चाहते हैं तो 3 दिन पहले, ऐसा कभी होता नहीं है। अब ऑब्वियसली ये इनसे कोई खैर की तो नहीं होती ना। और ये अगर आपको याद हो तो इमरान खान साहब के घर के ऊपर जो ज़मान पाक में धावा बोला गया था मार्च में 2023 में जी। उसमें भी, और इसके बाद 18 मार्च को जब जुडिशल कॉम्प्लेक्स में आए थे, जब बहुत ज़्यादा उनके ऊपर वो डिप्लॉयमेंट थी और पूरा एक प्लान था जो उनको हिट करने का या उनकी असैसिनेशन का, तो उस वक्त भी ये सारा मामला किया गया था। वारंट्स इशू होते रहते हैं, और वारंट्स जो है वो चैलेंज भी हो जाते हैं और वो खत्म भी हो जाते हैं। ठीक है, जो 28 मुकदमा बने, आई वांट टू मूव ऑन, लेकिन आई जस्ट वांट क्विकली, जस्ट क्योंकि वी आर ऑन द रोल, 28 मुकदमा और लगे जिसमें इक़दाम कत्ल भी है। तो वो बानी PTI बुशरा बीबी और जो आपकी हायर टियर लीडरशिप है उसके ऊपर है, अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर है, एंड 1500 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। डू यू हैव एनी डिटेल्स ऑफ देम? पता नहीं कितने अफगानी शहरी हैं, क्या आपके पास कोई डिटेल्स आई हैं अब तक? जो आज हमारे वर्कर्स को पेश किया गया है, LF की टीम है, उन्होंने उनको रिप्रेजेंट किया है। मुख्तलिफ थानों में मुख्तलिफ लोग आए हैं, तो जितने भी अब हतमी नंबर पे मैं ज़रा अवॉइड करूंगा, क्योंकि हतमी नंबर पे आगे जो डेड बॉडीज का जो फिगर दिया गया है, मैं उस पे इस बात पे आई कैन नॉट हेजिटेट टू से कि ये फिगर्स जिस तरह से PTI की तरफ से दिए गए हैं, ये इसमें कोहेरेंस नहीं है, और इससे हमारा मौक़िफ़ कमज़ोर पड़ता है। और इसको जो है वो पहले एक कोऑर्डिनेशन करनी चाहिए थी, और आई थिंक वकास अकरम शेख साहब को देना चाहिए था, क्योंकि ये सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन, और हर बंदा अपना फिगर दे रहा है, और लेकिन उसमें जो क्वाइफ है वो PTI की जो ऑफिशियल एक्ट्स हैंडल है वहाँ से आए हैं, तो आई विल स्टिक टू दैट। और आज शाहिद खान अब्बासी साहब ने भी 3 अमवात का तो उन्होंने ये कंफर्म किया है, 2 उनके हल्के के, 1 मर्दान के हैं। आज डॉन TV पे इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये भी गार्डियन ने भी जो 8 का या 12 जी ठीक है, गार्डियन ने भी किया है, उसके बाद न्यूयॉर्क ये उसमें ये किया है। तो ये जो फिगर्स हैं इनको एक कोहेरेंस के साथ आना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज फिर सवाल उठते हैं और मौक़िफ़ कमज़ोर पड़ता है। फायरिंग तो हुई है, शहादतें हुई हैं, ये इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, और इसमें जिन लोगों की शहादत हुई है वी विल टेक ऑल मेजर्स उनकी फैमिलीज के साथ कंसल्ट करके, और जो कुछ करोड़ रुपए जो गंडापुर साहब ने करोड़ रुपए का भी अनाउंसमेंट की हुई है उनको फैमिलीज को देने की। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, मैं लेट मी मूव ऑन टू सेनेटर साहब। और पीनल कोड में सना जस्ट वन सेंटेंस, पीनल कोड में कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है जिसके तहत हमारी लीडरशिप के ऊपर कोई केसेस ना किए गए हों, तो दिस इज another 28 frivolous and concocted case, we'll face them also. अच्छा, ओके, you'll face them also. ओके, ठीक है सर। सेनेटर साहब जरा ये फरमाइएगा कि पीपल्स पार्टी का मौकफ क्या है, क्योंकि अभी भी कुछ
कुछ जाहिर है कि आपकी काबीना तो बहुत ज्यादा मेरा ख्याल है बहुत फौर है कि गवर्नर राज लगा दिया जाए, लेकिन आपको लगता है कि ये, और अभी हंगामी इजलास भी हो रहा है केपी में, अली अमीन गंडापुर साहब जाहिर है इसी पर बात करेंगे कि 235 के तहत लग तो सकता है लेकिन कोई रीजन नहीं है ऐसी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब समझते हैं। आपका मौक़िफ़? जी सेनेटर साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? अच्छा, शिजरा मनसब साहिबा, आप ये सवाल का जवाब अगर दे दें कि क्योंकि रुकावट क्या है, इत्तेहादी ही है, पीपल्स पार्टी है, क्योंकि गवर्नर राज की बात होती है मगर उस पर कुछ होता नहीं है, फिर उसको साइड आउट कर लिया जाता है। गवर्नर राज की बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने की बात करें, जैसे बलूचिस्तान असेंबली ने मुतालबा किया है, क्या देख रही हैं आप? जी बहुत शुक्रिया सरना। देखिए, बात पहली तो ये है कि एक पैटर्न की अभी बात इन्होंने की, तो पैटर्न जो एक अब उभर के सामने आ गया है वो ये है कि पीटीआई ने अपनी सियासत किस तरीके से की है अभी तक। अब बारहा हम देख चुके हैं, आवाम भी देख चुकी है कि वो मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश होती है, मुल्क को केओस में धकेलने की कोशिश होती है। अभी ये तीसरी दफा हुआ कि इन्होंने अपनी सो कॉल्ड फाइनल कॉल दी। इससे पहले भी 3 दफा ये कर चुके हैं कि बार बार वफाक पे हमले की बातें होती हैं, जनाजों की बातें होती हैं, सर पे कफन बांधने की बातें होती हैं। इस दफा इन्होंने जहाद के नारे लगाए और इनकी ये सारी चीजें बार बार इस चीज पे एंड करती हैं कि ये अपने वर्कर्स को छोड़ के, और लीडर्स या तो आते ही नहीं और या आते हैं तो फरार हो जाते हैं। ये पैटर्न अब बहुत क्लियरली सामने आ गया है और अब इनके वर्कर्स जो हैं उनको समझ आ गई है कि उनको एक ईंधन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, सिर्फ एक वन मैन शो के लिए। वो कल्ट लीडर जो सिर्फ अपनी तरफ देखता है, सिर्फ ये चाहता है और यही डिमांड करवाता है अपने वर्कर से कि उसको रिहा किया जाए। तो ये पैटर्न तो बहुत खुल के सामने आ गया है और वही इस दफा भी रिपीट किया गया। और वो अहलिया इमरान खान की जो कहती थी कि मैं लास्ट वुमन स्टैंडिंग हियर होंगी और उसको ले जाए बगैर बेगम, वो जी, तो वो सबसे पहले वहां से फरार हुई। और गंडापुर साहब का तो खैर अब ये बड़ा रोजमर्रा का काम होता है, हर दफा वो पहले बढ़ के मारते हैं, उसके बाद वर्कर्स को छोड़ के खुद गायब हो जाते हैं। तो ये इसी वजह से ये अफसोसनाक अमवात जो हुई, जिनका कि इन्होंने खुद भी अब एक्सेप्ट तो किया है कि हमने कितने डिफरेंट फिगर्स देते रहे, लेकिन केपी के अगर हालात देखे जाए, केपी में जिस तरीके से शहादतें हो रही हैं, जिस तरह से वहां पे जो बाराचनार में दहशत गर्दी दोबारा से सर उठा चुकी है, और वो पॉलिसीज जो कि पीटीआई की गवर्नमेंट के दौरान ही हुई, जब इन्होंने ना सिर्फ ये कि जेल से दहशत गर्दों को बिल्कुल आम माफी इनके प्रेसिडेंट ने दे दी, और अक्रॉस द बॉर्डर बगैर किसी किस्म की शराइत के इन्होंने तालिबान को एंटर करने दिया। तो आज वही लोग हैं, तालिबान हैं, जो कि दहशत गर्दी में दोबारा से मुलव्वस है। और इस वक्त केपी के कई इलाके ऐसे हैं जिसमें के दहशत गर्दी के बड़ी भयानक वाकयात हो रहे हैं और बहुत से हमारे जवानों की शहादतें हो रही हैं, सिविलियंस की शहादतें हो रही हैं, लेकिन केपी के जो सीएम हैं उनका उसकी तरफ कोई तवज्जो, गंडापुर साहब का इसकी बजाय कि वो उधर तवज्जो दे, उनका बार बार के ऊपर बोलने का, धावा बोलने का और बार बार इस्लामाबाद। तो ये आपको रोक कौन रहा है गवर्नर राज लगाने से? आपको रोक कौन रहा है? आपको अपने इत्तेहादियों को कंसल्ट करना है, स्टेक होल्डर से कंसल्ट करना है, तो व्हाट्स होल्डिंग यू बैक? व्हाट डू यू थिंक इज द बिगेस्ट हर्डल? नहीं, ये ऐसी चीज है, ऑब्वियसली इट्स अ वेरी बिग स्टेप एंड इसको सबके साथ मुशावरत के बगैर हम नहीं करना चाहते। इसलिए अभी काबीना के इजलास हो रहे हैं और ऑब्वियसली अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ भी हम इसको अच्छे तरीके से मुशावरत करके, जब सबका इस पे कंसेंसस होगा, तो काफी लोगों का जो ऑलरेडी आ चुका है। हम समझते हैं कि इस वक्त जो हालात हैं केपी के, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और उसको बिल्कुल कंट्रोल नहीं किया जा रहा।